गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनहु रघुवर विमल यश जो दायक फलचार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊ क्लेश विकार। आइए हनुमान जी के इस पुराने स्वरूप की कुछ चर्चा करते हैं। हनुमान जी का यह स्वरूप जो आप वीडियो में देख रहे हैं, ये पुराना और प्रचलित स्वरूप है। हमारे मंदिरों में हनुमान जी के इसी स्वरूप की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। पहले हमारे घरों में भी इसी स्वरूप का चिंतन होता था, पूजा होती थी और हम अब बाबा से अपनी मनोकामना व्यक्त करते थे। आज तो एआई का दौर है, बहुत से हनुमान जी के चित्र स्वरूप बन गए हैं। कहीं उनका रौद्र स्वरूप दिखाई देता है, तो कहीं उनको बजरंग बाण के रूप में उनको तांत्रिक विद्या का प्रतीक बताया जाता है। लेकिन हनुमान जी का स्वरूप वो होना चाहिए, उसकी पूजा करनी चाहिए जो सौम्य हो, सरल हो, आत्मबल प्रदान करने वाला हो, संकटों को दूर करने वाला हो। इसीलिए मंदिरों में इसी स्वरूप की प्राण प्रतिष्ठा की गई। इस स्वरूप की 2-3 खूबियां हैं जो मैं आपको बता देता हूँ, गुण हैं। हनुमान जी के इस चित्र को गौर से देखिएगा। उनके एक हाथ में सुमेरु पर्वत है, संजीवनी बूटी है, एक हाथ में उनके गदा है। हनुमान जी का विराट स्वरूप दिखाई दे रहा है और लेकिन उनका चेहरा देखिए, वो सौम्य है, सरल है, मुस्कुराता हुआ है। हमारे जीवन में भी कुछ हनुमान जी के यही गुण विद्यमान होने चाहिए। हमारा मुखमंडल सौम्य होना चाहिए। जब हमको ज़रूरत हो तो हम विराट स्वरूप अपनाएं और जब हमारे पास हमारे ऊपर संकट हों तो कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए हमारे पास, हनुमान जी जैसा, जो हमारे संकटों को दूर कर दे। तो जब जब संकट आए तब तब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आपके पास आते हैं। आप ये देखिए, ये चित्र बताता है कि इसमें 3 चीज़ें आती हैं कि जब लक्ष्मण जी को मूर्छा हुई तो हनुमान जी संजीवनी बूटी लेके आए। उनको संजीवनी बूटी का ध्यान नहीं था कि संजीवनी बूटी क्या है, वो पूरा सुमेरु पर्वत ही उठाकर ले आए। अपने आराध्य प्रभु राम के संकटों को उन्होंने दूर किया। हनुमान जी की कृपा से, प्रभु की कृपा से लक्ष्मण जी की मूर्छा दूर हुई और उनको जीवन दान मिला, उनके प्राणों का संचार हुआ। तो हनुमान जी, जब आपको चाहिए कि हनुमान जी आपके प्राणों का संचार करें, आपके संकटों को दूर करें, आपके रोगों को दूर करें, आपके ऊपर जो भी मुसीबतें आ रही हैं उनको दूर करें, तो हनुमान जी के इस स्वरूप की आराधना कीजिए। आपकी मनोकामनाएं वो निश्चित रूप से वो पूरी होंगी। और तो यह स्वरूप हमको कुछ और भी चीज़ बताता है कि जब आप बिल्कुल हार जाएं, थक जाएं, बैठ जाएं, कार्य करने का मन ना हो, तो आत्मबल भी यह स्वरूप हमें प्रदान करता है। भाई जामवंत जी ने ही तो हनुमान जी को बताया था कि तुम्हारे अंदर बल है, तुम समुद्र को लांघ सकते हो। और सुंदरकांड में ऐसा प्रसंग आता है कि जब हनुमान जी को अपने आत्मबल का अनुभव हुआ तो वो समुद्र लांघे और प्रभु राम जी के कारज को सिद्ध किया, माता जानकी जी का पता लगाया, माता जानकी जी की वापसी हुई। तो हनुमान चालीसा और हनुमान जी, इनके स्वरूप पर विस्तृत रूप से थोड़ी देर आंख बंद करके चिंतन करना चाहिए कि आखिर जो पंक्तियां लिखी गई हैं, जिस स्वरूप की आराधना की जा रही है, वो क्यों की जा रही है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या अर्थ है। तो इसीलिए पुराने ज़माने में हनुमान जी का यह स्वरूप मान्य था। घरों में, मंदिरों में इसी की आराधना होती थी। और आज भी मैं तो आपको स्वयं बताता हूँ, हनुमान जी का उपासक हूँ, कि हनुमान जी का यह स्वरूप मुझे बहुत आत्मबल प्रदान करता है। जब भी मैं स्वयं में भी हार जाता हूँ तो मैं हनुमान जी के इस स्वरूप का चिंतन करता हूँ। और आपसे भी इस वीडियो के माध्यम से मैं प्रार्थना करता हूँ
कि हनुमान जी के इस स्वरूप का चिंतन कीजिए, थोड़ी देर आंख बंद करके बाबा से ध्यान लगाइए और निश्चित रूप से आपके संकट दूर होंगे। जहाँ तक बात हनुमान चालीसा की है, इस स्वरूप का चिंतन करते रहिएगा और अपने सामर्थ्य के अनुसार मैं तो कहूँगा कि मंगलवार के दिन आपको 11 हनुमान चालीसा का एक व्रत ले लेना चाहिए, संकल्प कर लेना चाहिए कि 11 हनुमान चालीसा 24 घंटे के अंदर अंदर हम पूरी कर दें, अगर आप एक जगह बैठकर नहीं कर सकते हैं। बस एक बात का ध्यान रखिए कि बिस्तर पर बैठ के बिल्कुल मत कीजिएगा। जो बुज़ुर्ग हैं वो तो कर सकते हैं, लेकिन जो जवान हैं, नौजवान हैं, वो बिस्तर पर बैठ के बिल्कुल ना करें। हनुमान जी की पूजा में शुद्धता का बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत ध्यान रखना चाहिए हनुमान जी की पूजा में। दूसरे ये भी बताता हूँ कि जी हनुमान जी के जिस स्वरूप की आप पूजा करेंगे, वही स्वरूप, वही उसके गुण आपके अंदर आएंगे। तो अगर हनुमान जी के इस स्वरूप की आप पूजा करते हैं तो आप शांत होंगे, धीर होंगे, आपके अंदर विवेक होगा, बुद्धि होगा, पवन के वेग के समान कार्य में करने की ऊर्जा आपको मिलेगी और आपके संकट तो बाबा दूर कर ही देंगे। तो जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। समझता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसको आगे बढ़ाइए। राधे राधे।